बताएं भाई, how was your day? My day was good. Okay. This is actually like the good part of it for me right now because I'm receiving a lot of love for Jignu. Yeah. And Do you think she's a star? I don't know about the fact that she's a star or not. It's a character well delivered. It's a character जिसमें बहुत कुछ था play around करने के लिए as an actor. So I'm just glad that I found this character because मैं बहुत ज़्यादा like प्यार करती हूँ अपने काम से. I really love the work. मुझे बाहर डिसअपॉइंटमेंट ही सारे ज़्यादातर 99% लोगों से मिल के ये होती है कि वो उस काम से उतना प्यार नहीं करते जितना मैं करती हूँ. और मे बी आई एम जस्ट टू ऑब्सेसिव. बट लोगों की और ही कुछ मोटिवेशंस होती हैं. तो मुझे जब चुन चुन के लोग बोल रहे हैं, जुगनू के जुमले कोट कर रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज पे बात कर रहे हैं, एक्सप्रेशन पे बात कर रहे हैं. तो मुझे किसी ने बोला अभी कि जिस तरह महबूब आलम ने वारिस में चौधरी हशमत का कैरेक्टर किया था, विच इज़ आई डोंट नो इफ़ यू गाइज आर इवन फेमिलियर विद इट. इट्स अ वेरी आइकॉनिक PTV प्ले विद एन आइकॉनिक परफॉर्मेंस ऑफ चौधरी हशमत. नोबडी वॉज एक्चुअली एवर एबल टू प्ले अ पंजाबी ज़मींदार लाइक दैट आफ्टर हिम. एंड ही वॉज नॉट एबल टू प्ले एनी थिंग एल्स आफ्टर दैट. तो मुझे किसी ने ये भी कॉमेंट किया कि मुझे एक्टिंग छोड़ देनी चाहिए क्योंकि जुगनू चौधरी मेरा चौधरी हशमत है, विच आई होप इज़ नॉट द केस क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है मतलब, और मुझे बहुत कुछ करना है. What do they like about Jugnu? आई थिंक दे लाइक द फैक्ट कि वो विटी है और सबको खूबसूरती पसंद है. तो वो बहुत अच्छे कपड़े हैं उसके, बहुत अच्छे इयरिंग्स हैं, बहुत अट्रैक्टिव है विजुअली, जो दुनिया में सब चाहते हैं. दैट्स व्हाट दे आर इंटरेस्टेड इन. So, how would you scale this character in terms of recognizability among the rest of your work? Actually, I have done a lot of work, and thank God for that, which was performance oriented. तो मैं उस तरह मेरी ज़िंदगी, मुझे अभी टेलीविज़न पे एक्टिंग करते हुए बहुत टाइम नहीं हुआ है. मुझे कराची में 7-8 साल हुए हैं और जिसके शुरू के 3-4 साल ही मैंने ज़्यादा एक्टिंग की थी. और मेरे उस कम अरसे में अगर मैंने कोई 25-30 प्रोजेक्ट किए होंगे टोटल, आज तक 25 किए होंगे मैक्सिमम, टेलीफिल्म, सिंगल प्ले सब मिला के, तो उसमें 6-7 कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनकी रिकॉल है, जो मेरे लीड कैरेक्टर्स हैं, जिनकी जो मैं कहीं गल्फ़ में कपड़ा ख़रीदने जाती हूँ तो वो बंदा मुझे कहता है बाजी वो आपका ड्रामा, वो आपने जो फरिया का किरदार किया था, बाजी इरशाद जो है ना, वो क्या उसका सीज़न 2 नहीं आ सकता. तो आई बीन वेरी लकी लाइक दैट एज अ परफॉर्मर दैट आई हैव डन कैरेक्टर्स which people remember. बट जुगनू चौधरी की रीच बहुत ज़्यादा है. उन किरदारों में और जुगनू चौधरी में फ़र्क ये है कि ये वेब का कंटेंट है, 191 मुल्कों में जा रहा है. एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज़ द ऑडियंस. और फिर वो अगर ज़रा थोड़ी और जिस तरह की अभी करंट हाइप नज़र आ रही है, अगर ये ऐसे ही बढ़ता रहा तो फिर जो जिनके पास नहीं पहुंच रहा वो टॉरेंट या किसी ना किसी तरीके से उन्होंने देख ही लेना है. तो हाँ, तो वो देख ही लेंगे किसी ना किसी तरह. जैसे हम भी तो देख ही लेते हैं ना बाहर के, क्योंकि अच्छी बात नहीं है ये. मतलब पायरेसी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना पड़ता, लेकिन मैं कह रही हूँ जिनके पास Z5 नहीं पहुँच रहा फॉर एग्जांपल, जिनके पास पहुँच ही नहीं सकता, सहूलत ही नहीं है, वो भी अगर मुझे लगता है कि इस करंट हाइप को देखते हुए कि वो भी देख लेंगे, तो इस तरह के ग्लोबल फिनोमेना का मैं आज तक हिस्सा नहीं बनी हूँ. तो ये फ़र्क है. वो लोकल टेलीविज़न था, यहाँ तक रहता था, यूट्यूब पे कुछ नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ देख लेते थे, ज़िंदगी चैनल पे मेरे 2-3 ड्रामे चले तो इंडियंस ने देख लिए. लाइक देयर माई इंडियन फैंस आर एक्चुअली टेलिंग मी राइट नाउ कि यार वो मलका आलिया वाली यासरा और जुगनू चौधरी में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है. तो ये उस तरह एक आइकॉनिक मोमेंट है. It's an iconic moment in your career. Yeah, it's an iconic moment in the history of Pakistani narrative making, and no one can deny that. Where do you think we go from here? Because there are 4 more coming out, na? 4 more web series right after ours, and so that's 5 web series.
to properly, like with this kind of bang, hit the international market. So I definitely see a growth in digital long format digital storytelling opportunities in Pakistan, जो कि बहुत अच्छी बात इसलिए होगी क्योंकि वहाँ पर ला महाला, क्योंकि मुझे थोड़ा सा आइडिया है बाकी सबका भी कि क्या काम कर रहे हैं, मुझे 5 और सीरीज़ हो रही हैं, इंटरेस्टिंग है काम। तो मुझे लगता है कि ये वेब सीरीज़ हमें वो जो हमने जो रोना पिटना डाला हुआ है ना इतनी देर से कि हाय वो ये रोती हुई औरतें, हाय सास बहू, तो वो टीवी के मीडियम की कुछ लिमिटेशंस हैं, तो हमें एक मीडियम और मिल जाएगा। तो आई सी थिंग्स, I see stories with versatility, diversity is what I see happening for Pakistan as a result of Churels and the rest of the 4 that are coming. The great directors, Anjum Shahzad, Kashif Nisar, Marine Jabbar. We have quite a lineup coming up next. Fingers crossed. Cool. How's your shoot going? Here you're making a film these days. तारीफ का शुक्रिया। It's I'm in a very tricky place with that shoot right now, क्योंकि मैं शायद उसकी इमोशनल स्पेस से बिल्कुल बाहर हूँ इस वक्त, क्योंकि वो एक ऐसे आर्टिस्ट की कहानी है जो ऑलमोस्ट फेमस है और जिसको बाहर ही नहीं निकलना, जिसको शो भी नहीं करना, जिसको दुकानदारी नहीं करनी, और मैं आजकल सिर्फ और सिर्फ शोज़ और प्रोमोज़ एंड प्रमोशंस एंड पीआर्स एंड रिटन इंटरव्यूज़ एंड वॉइस नोट इंटरव्यूज़ एंड वीडियो इंटरव्यूज़ कर रही हूँ, कभी कनाडा में तो कभी इंडिया में। तो मेरी जो एक्चुअल ज़िंदगी है आजकल वो तारीफ़ का शुक्रिया की इमोशनल स्पेस से बहुत मुख्तलिफ है, तो मुझे बड़ी मुश्किल से अपने आप को अप्लाई करना पड़ रहा है। और फिर अगेन लाइक आई सेड कि मुझे एक अजीब किस्म का अलग सा प्यार है इस काम से, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती किसी को, और वो मैंने अपनी ज़िंदगी में अभी तक के करियर में ना होने के बराबर लोगों में देखा है। तो मेरे लिए कोई भी काम करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए तारीफ़ का शुक्रिया इस वक्त मेरे लिए मुश्किल भी हुआ है थोड़ा सा, क्योंकि मुझे कभी कभी ये महसूस होने लगता है कि मैं बस एक दीवार पे सर मार रही हूँ मुसलसल। दीवार की क्या हालत है? दीवार खड़ी है ढिठाई से अपनी जगह, दीवार को क्या मुश्किल है। तारीफ़ का शुक्रिया इटसेल्फ एक मुश्किल नैरेटिव है, और जो कि बड़ी बात है ये द किड्स स्पेशली हु डिसाइडेड टू डू इट विद मी, बिकॉज उनके लिए तो ये प्रॉब्ली एक बोरिंग एक औरत की कहानी, उसके दुख, उसका सुसाइड, मतलब व्हाट डू दे फकिंग केयर, बट दे आर गोइंग विद इट, यू नो, दे आर गोइंग विद इट, दे आर रिकॉर्डिंग इट। इट्स अ डिप्रेसिंग नैरेटिव, इट्स अ डिफिकल्ट नैरेटिव, हैवी ऑन द हार्ट, हैवी ऑन द आइज, हैवी ऑन द माइंड, बट दे आर गोइंग विद इट। इट्स नॉट द काइंड ऑफ नैरेटिव जो आपने छक 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 करके बस ख़त्म किया, वो थका भी देता है आपको इमोशनली, कभी कभी एक दिन की शूट आपको थका देती है इसकी। इट हैज़ अ लाइफ एंड माइंड ऑफ इट्स ओन। दैट्स तारीफ़ का शुक्रिया स्टेटस। Sometimes I even wonder what is the point of telling all of these stories. Who's listening? Nobody really is. And even if they're listening, what are they going to do with it? Do people ever do anything? I think we tell the story to ourselves mostly. So it's a futile narcissistic exercise basically. One should find something else worthwhile to do with their lives than this display of narcissism. Maybe I am an exhibitionist. Maybe Nimra is right. Or anyone who tells a story is an exhibitionist. Stories need to be told though. I think human beings are just a bunch of fucking sissies who just are always complaining, and they just want to tell their stories and be sad about things and tell the tale of their misery. I mean, people used to live in caves. They used to hunt for food or sometimes not find food and like pick up fruits. I mean, अभी तो फिर बहुत बेहतर है। इंसान का मसला है, इंसान को बस
अपनी बात बतानी है, अपनी कहानी सुनानी है, बस अपना कितना पता नहीं क्या तमाशा अपना लगाने का शौक है। सुननी भी होती है कहानी को दूसरों की। हाँ, ये बात तो कहीं vicious और ही circle. चली गई है ना, मतलब पता नहीं इस बात की कोई ज़रूरत भी है कि नहीं है, इतनी हम जो बातें कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े अदाकारों ने भी अपने बयानात दिए, मैं क्या उसमें कहूँ। बट इट्स ग्रेट टू feel what I feel right now. It's very rewarding. I have worked hard for this day. It should have come. Maybe it hasn't come, maybe I'm just being delusional. Maybe it's just a bunch of people liking it right now, it's gonna die down. Maybe it's not even real. Maybe it just feels real. Or I don't know. It's nice, it's great. It's good.